आज का टॉपिक है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा यूनिवर्स है इसमें एनर्जी है या फिर मास है। जो मास है वही मैटर है और मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम कहते हैं और जो डिविजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ? एक एटम के पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। डेट्स वाई उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई एटम क्या कर लेता है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से। तो ओवरऑल एटम जो होता है हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज एटम को हम बोलते हैं एनायन। इसके उल्टा अगर एटम डोनेट कर दे या लूज कर दे सम इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होता है? तब एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से लेस हो गया। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो चार्ज रहेगा, नेट चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तब हमारा एटम कैसा हो जाएगा? एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम बोलते हैं कैटायन। सपोज ये एबोनाइट रॉड है और ये ग्लास रॉड है। एबोनाइट और ये ग्लास रॉड है। जब इन्हें आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तब यहाँ से कहाँ से, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एबोनाइट रॉड पर। और इस ट्रांसफर के बाद एबोनाइट रॉड जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनिशियली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। लेकिन ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए एबोनाइट रॉड पर, इसलिए जो एबोनाइट रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो हमारी ग्लास रॉड है वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। जितना नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड पर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर होगा। अब अगर एबोनाइट और ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाया जाए तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। तब हमें पता चलता है कि इन दोनों रॉड्स पर रब करने पर एक चार्ज आ गया है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार्ज आ गया है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं। पहला होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, डेट मीन्स उसने एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी एक्सटर्नल सोर्स से। और कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, उसका मतलब ये हुआ वहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं, किसी दूसरी बॉडी। जैसे यहाँ पर एबोनाइट रॉड ने एक्सेप्ट किए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और ग्लास रॉड ने डोनेट किए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि ग्लास रॉड पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई थी।